नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टर चॉइस, जहां हम एनालाइज करते हैं हर नए आईपीओ को, वो भी सिंपल भाषा में। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीपीटी हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम इसके जीएमपी के बारे में देख लेते हैं, ताकि आपको इस आईपीओ का डिमांड के बारे में पता चल सके। तो देखिए, ग्रे मार्केट में कंपनी का अभी फ्लैट से लेकर 5% तक का डिमांड चल रहा है। यानी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 9 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 80 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से हमें 720 रुपये पर लॉट पे प्रॉफिट हो सकता है। देखा जाए तो इसका जीएमपी काफ़ी कम है और हमें 5 या 10% के जीएमपी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जीएमपी के बारे में तो आपने देख लिया, पर ऐसा नहीं है कि जो आईपीओ लिस्टिंग गेन ना दे वो लॉन्ग टर्म के लिए खराब है। इसका सही एग्जाम्पल आप हाल ही के लिस्टेड कंपनी आरबीजेड ज्वेलर को ले सकते हैं, जिसका लिस्टिंग तो बस 5% पे हुआ था, पर देखते ही देखते 15 दिन में पैसे को डबल कर दिया था। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, सो दैट आप इस आईपीओ को लेकर सही डिसीजन ले सकें। तो चलिए अब हम इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये कंपनी साल 1989 से मार्केट में है, यानी कंपनी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा अपने फील्ड में। वहीं अब अगर कंपनी के काम के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिलोंग करती है, जो आईएलएस हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल चलाती है। वहीं कंपनी के पास 4 शहर में 4 हॉस्पिटल है, 3 तो बस वेस्ट बंगाल में ही है और चौथा हॉस्पिटल त्रिपुरा में है। यानी इसका प्रेजेंस पूरे पैन इंडिया में ना होके बस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही है। तो ये तो रही कंपनी के पूरे काम। तो आई होप कंपनी के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कंपनी के बारे में समझ आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। वहीं अब अगर हम कंपनी के कुछ पीयर ग्रुप के बारे में देख लेते हैं, तो उनमें से कुछ जाना माना नाम जैसे ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विस लिमिटेड, ये कुछ कंपनी के पीयर ग्रुप हैं जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है। और अगर हम इन सब का पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो पिछले 6 महीने में ही अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। वहीं अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल के बारे में देख लेते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा है, पर वहीं कंपनी का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, पर देखा जाए तो इसका जो प्रॉफिट है वो स्टेबल नहीं है। 2021 में 21 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, 2022 में 42 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो कि 2023 में घटकर 39 करोड़ के आसपास रह गया। और अगर फाइनेंशियल ईयर 24 का क्वार्टर 2 तक का देखा जाए तो अभी तक कंपनी ऑलरेडी लगभग 23 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। और इसको देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंत तक कंपनी लगभग 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। वहीं अब अगर हम इसके रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो कंपनी अपने सरप्लस को लगातार इंक्रीज कर रही है। वहीं अभी तक कंपनी के पास लगभग 93 करोड़ के आसपास रिजर्व मौजूद है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अगर रिजर्व की तुलना में कंपनी का उधारी देखते हैं तो कंपनी अपने डेप्ट को लगातार कम कर रही है। देखा जाए तो 2021 में कंपनी के पास 123 करोड़ के आसपास लोन था। वहीं 2023 में अभी तक का बात किया जाए तो कंपनी के पास लगभग 56 करोड़ का ही लोन है। और इस आईपीओ से कंपनी जो भी 40 करोड़ के आसपास पैसा जुटाएगी, उस पैसे से सारा का सारा अपना लोन क्लियर कर देगी। और इस आईपीओ के बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो जाएगी। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं ये 32 के पीई पे मार्केट में आ रहा है। देखा जाए तो अपने इंडस्ट्री के शेयर से तो ये हमें सस्ता मिल रहा है। वहीं इसका डेब्ट टू इक्विटी 0.39 का है, जो कि इस आईपीओ के बाद और घट के कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% के आसपास का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% के आसपास का है। अर्निंग पर शेयर 4 रुपये के आसपास का है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो वो भी लगभग 23% के आसपास का है। यानी ये सब इंडिकेटर इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में काफ़ी अच्छा दर्शा रहा है। यानी कंपनी तो फंडामेंटल वाइज अच्छी है। वहीं अब अगर हम कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं तो ये आईपीओ 22 से 26 फरवरी तक खुला रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 177 रुपये से लेकर 186 रुपये के बीच में रखा गया है। और ये आईपीओ का साइज 525 करोड़ का रखा गया है। इसमें से 40 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होने वाला है और 485 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल के तहत प्रमोटर अपना हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। ये देखा जाए तो ये कंपनी के हित में नहीं है। यानी कंपनी के पास बस 40 करोड़ ही जाएगा, बाकी बच्चे 485 करोड़ के आसपास प्रमोटर के पास जाने वाला है। और प्रमोटर इस बिजनेस से एग्जिट ले रहे हैं, ये एक कंसर्न की बात है। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 80 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,880 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। वहीं रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया है और इसका अलॉटमेंट हमें 27 फरवरी को लिंक्डइन टाइम वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा।
और साथ ही साथ 29 फरवरी को इसका लिस्टिंग भी हो जाएगा। तो ये तो रहा आपके IPO का पूरा डिटेल। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इस IPO में हमें कैसा कंक्लूजन बनाना चाहिए। क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, और अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्टिंग गेन के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए 5 से 10% के लिस्टिंग गेन पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तक इसका GMP 20% से ऊपर ना जाए तब तक इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता है। और अगर आपको लेटेस्ट GMP की जानकारी चाहिए उसके लिए आप हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहीं अब अगर हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहने वाली है, तो देखिए कंपनी का सेक्टर तो काफ़ी अच्छा है और वहीं कंपनी फंडामेंटल वाइज भी अच्छी है और हमें सस्ती वैल्यूएशन पर भी मिल रही है। यानी लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी सही रहने वाली है। तो ये तो था मेरा पूरा व्यू इस IPO को लेके। आपका क्या राय है इस IPO को लेके वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।